नर्मदे हर। भैया नर्मदा की पथ परिक्रमा में तीर्थों के असंख्य तीर्थों की क्रम में आज हम लोग पहुंचे हैं एक महत्वपूर्ण स्थान में, सोमज में। सोमज का इतिहास कहीं चंद्रदेव के साथ जुड़ा हुआ है, फिर बाद में कहीं काशी राज्य कभी पक्षी बन गए तो उनके साथ जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ इसका इतिहास कहीं इंद्र जी के साथ भी जुड़ा हुआ है और अहिल्या के साथ भी जुड़ा हुआ है। एक छोटी सी कहानी जो भैया मैया के नर्मदा के खंड में जो सोमच को लेकर है कि जब चंद्रमा जी को गुरुतल पे जो पाप उन्होंने किया था, उस पाप से मुक्ति के लिए उनको यहाँ आना पड़ा था। वो यहाँ पर आए और प्रार्थनाएं की, तपस्या की मैया नर्मदा के तट में, और गुरुतल का जो द्वेष था, दुख था, और जो द्वेष था उस द्वेष से पार हुए और उन्होंने यहाँ पर अपने नाम से सोम तीर्थ की स्थापना की। फिर एक बार घटना है कि काशीराज का जो नरेश थे वो काफी धार्मिक व्यक्ति थे, लेकिन कुछ गलत कर्म हो जाने के कारण उन्हें पक्षी के रूप में जन्म लेना पड़ा। और पक्षी के रूप में जब उन्होंने जन्म लिया तो किसी बड़े पक्षी ने, गरुड़ ने, कभी उनका सेवन कर लिया और नर्मदा जी के खंड में फेंकने की कोशिश की। लेकिन जब जहाँ पर भी फेंका वहाँ एक शिवलिंग प्रकट हो गया, जिसे कर्कटेश्वर महादेव कहा जाता है, जिसका मंदिर कहीं पीछे। यहाँ पर इंद्र जी भी आए थे, उनके नाम से भी एक तीर्थ हुआ करता था। आगे हम जब बढ़ेंगे तो कहीं हमको ओज की नगरी मिलेगी, जो कहीं अयोध्या नगरी के नाम से मशहूर थी, क्योंकि जब भगवान राम मैया नर्मदा के तटों पर आए थे तो उन्होंने बोला था कि मैया के नर्मदा के तटों में भी कहीं अयोध्या का स्थान होना चाहिए, और उन्होंने ओज की स्थापना की थी, जो अपभ्रंश है, जिसका मूल नाम अयोध्या नगरी हुआ करता था। तो कहीं इस कर्कटेश्वर महादेव से, सोमज से, सोम तीर्थ से, कहीं इंद्र जी के तीर्थ से आज का नर्मदे हर।